नमस्कार, जय धन्वंतरि। आज हम विषय लेंगे आयुर्वेद का प्राचीनतम, विश्व का सर्वप्रथम वैक्सीन। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि विश्व का सर्वप्रथम वैक्सीन, प्राचीनतम वैक्सीन क्या है। तो प्रिवेंटिव कुछ द्रव्य होते हैं जो रक्षण का काम करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन इसका सबसे पहला प्रयोग कहीं पर अंग्रेजी में नहीं हुआ, लेकिन वो आयुर्वेद में हुआ, भारत में। आपको आश्चर्य लगेगा कि एलोपैथी में प्रिवेंशन के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है, रक्षण के लिए कुछ भी नहीं है। रोग हो जाने के बाद दवाइयाँ शुरू होती है, तब तक कुछ दवाइयाँ नहीं है। मतलब रोग की जब अभिव्यक्ति दशा नहीं है तब कोई मेडिसिन नहीं। आयुर्वेद में रोग की अभिव्यक्ति की दशा और अनभिव्यक्ति की दशा, वो दोनों बताई गई है। तो आयुर्वेद में रोग आने से पहले कुछ दवाइयाँ दी जाती है, वो दोष के शमन के लिए, क्योंकि दोष का प्रकोप होने पर ही रोग होता है। तो उससे पहले दोष होता है, जैसे वात है, कफ है, पित्त है, उसका इनबैलेंसिंग हो गया, उसके बाद रोग की शुरुआत होती है। तो जो इनबैलेंसिंग हुआ उसको बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी दवाई बताई है। आयुर्वेद का सिद्धांत है अणुर्हि प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चात् प्रवर्धते सजातमूलम् उष्णाति बलम आयुश्च रोगिणः। अर्थात पहले कोई भी जो रोग होता है वो परमाणु के रूप होता है, उतना होता है। यदि आप उसकी ट्रीटमेंट कर देते हो तो बढ़ेगा नहीं। जैसे आग की तरह है, आग थोड़ी होती है, उसमें हम यदि बुझा दें तो बहुत आवश्यकता नहीं होती है एफर्ट्स की, पानी की या उसकी। लेकिन जैसे वो बढ़ती जाए, इसी तरह से उसके एफर्ट्स बढ़ते और फिर कम संभावना होती है कि उसको हम कंट्रोल में ले पाए। उसी तरह से रोग है, बहुत अच्छा उसका उदाहरण भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में दिया गया है। तो इसी के सिद्धांत को आधार पे रखते हुए आयुर्वेद में बालकों की बचपन से ही इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए तो उसको जीवन भर वो इम्यूनिटी साथ देती है। तो इम्यूनिटी एक ऐसी वस्तु है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको व्याधि क्षमत्व कहते हैं। धर्म की रक्षा करने से जैसे धर्म उसकी रक्षा करता है, गाय की रक्षा करने से जैसे गाय उसकी रक्षा करती है, ऐसा शास्त्रों में बताया, धर्मशास्त्र में। उसी तरह से इम्यूनिटी का रक्षण करने से, इम्यूनिटी बढ़ने से, उसको स्वस्थ होने से, वो तंत्र सक्रिय होने से पूरे रोगों के सामने रक्षण देता है मनुष्य को पूरे जीवन तक। तो इसलिए बालकों को इम्यूनिटी के लिए 3 प्रकार की बताई गई है। मॉडर्न साइंस जो है वो इनेट इम्यूनिटी और जो 2 प्रकार की बताते हैं, उसमें से एक इनेट इम्यूनिटी है और एक एक्वायर्ड है। तो एक इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी से 2 भेद से मॉडर्न में है। उसी तरह से आयुर्वेद में सहज, कालज और युक्तिज, ये 3 प्रकार के बल, 3 प्रकार की इम्यूनिटी बताई गई है। उसमें से कालज और युक्तिज, अर्थात कोई काल पे होने वाली इम्यूनिटी, और युक्तिज मतलब हम युक्ति करके उसको बढ़ा सकते हैं, ऐसी इम्यूनिटी का बहुत महत्व होता है रोगों के सामने लड़ने के लिए। इसीलिए 3000 साल पहले के ग्रंथ में, आज से 3000 साल पहले के ग्रंथ में, जो प्राप्य ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ है काश्यप संहिता, और उसका अस्तित्व और उसकी बहुत सारी हजारों लिपियां, प्रतिलिपियां उसको लिखकर बनाई गई थी। भारत में आक्रमण हुआ, उसके बाद वो सारी लिपियां कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हुई। महाराष्ट्र में हेमराज शर्मा जी ने उसके ऊपर कार्य किया। पूज्य गुरु जी ने भी बहुत ही प्रयत्न किया उसकी लिपियों को शोधने के लिए, और अलग अलग जगह पर जो लिपियां मिली उसका एक संशोधित पुस्तकाकार के रूप में संशोधित प्रत उसकी अभी प्रसिद्ध हुई चौखंबा पब्लिकेशन से, काश्यप संहिता नामक ग्रंथ की। बहुत विभिन्न ताड़पत्रों को देखकर ये, उसमें एक रसायन प्रयोग बताया गया, वो है सुवर्ण प्राशन का। उसमें मंत्र औषधि समायुक्त श्री सूक्तेन नरः जप्त्वा उतान वारान सहस्रशः, यदि वो मंत्रों से, विभिन्न मंत्रों से अभिमंत्रित करके, विभिन्न औषधियों का संयोग करके यदि बनाया जाए तो वो सुवर्ण प्राशन क्या फल देता है वो बताया गया। पहले तो उसको बनाने की विधि बताई गई जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। गुरुवर्य ने इसके ऊपर काम किया। 1970 में गुरुजी ने 37 प्रकार से उसको बनाया, 37 प्रकार से, और उसके बाद उन्होंने औषधियों का और
सारे जो प्रोसेस, जो बाद के जो द्रव्य होते हैं जो डाले जाते हैं, उसका ये सभी का एक एक्सपेरिमेंट किया, ये सभी को बनाकर देखा। और उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट को भी ये बताया कि ये इम्यूनिटी के लिए यदि बालकों को दिया जाए तो निस्वार्थ रूप से मैं देना चाहता हूँ, और बालकों की, भारत के बालकों की अभी जो घट गई है इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बढ़ेगी। उनके बाद उनको 5 गांव में, 10 गांव में, ऐसे करके अलग अलग गांवों में उसके प्रयोग किए गए। गुरुजी ने किया, अपने दम पर, अपने बल पर किया, और उसके बाद बहुत सकारात्मक परिणाम मिले वाराणसी के आसपास के गांवों में। तो ये मूवमेंट वहाँ से शुरू हुई, सुवर्ण प्राशन, मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन की मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि अचानक बना दिया और फिर देना शुरू कर दिया, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे गुरुवर्य ने बहुत चिंतन से एक द्रव्यों पर विचार किया, मंत्रों पर विचार किया, और मंत्र और औषधि का समन्वय करके उसको बनाया। करीब करीब विचार आने से बनने तक की जो प्रोसेस है वो करीब करीब 4 से 5 साल की हुई। विचार आया 65 में, बनाया 70 में, ये मैं बता रहा हूँ। और वो इतने व्यक्ति को, जिसको आयुर्वेद के प्रायः सारे ग्रंथ कंठस्थ थे, वेद के भाष्य उनको आते थे, षड दर्शनों पर उनका कमांड था, उसका कंट्रोल था। षड दर्शनों पढ़ाते थे, वेद भाष्य वो पढ़ाते थे, विभिन्न आयुर्वेद के ग्रंथ, खास करके अर्थशास्त्र के ऊपर उन्होंने व्याख्या लिखी है संस्कृत में, और पूरे के पूरे जीवन में मंत्र शास्त्र पर उन्होंने बहुत शोध कार्य किया है। अनेक मंत्रों का उन्होंने विनियोग करके परिणाम दिखाए हैं। गवर्नमेंट को बहुत सारी वैक्सीनेशन के बारे में बहुत कुछ उन्होंने व्याख्यानों में बताया है। बहुत कुछ रसायन प्रयोग जो अप्राप्य थे, अनुपलब्ध थे, आयुर्वेद के कोई ग्रंथों में नहीं थे, ऐसे प्रयोग उन्होंने समाज के सामने लाए हैं। ऐसे महर्षि को 5 साल लगा, 4.5 साल लगा। एक जो औषधि खो गई थी, एक औषधि का जब प्रचलन मिट गया था, वैद्य कोई कोई कर रहे थे, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के कर रहे थे, एक विधता उसमें नहीं थी। तो ये एक विधता लाने के लिए और उसके परिणाम चेक करने के लिए गुरुजी को तो श्रद्धा थी, लेकिन लोगों को वो कन्विंस करने के लिए परिणाम दिखाना जरूरी होता है। तो इसके लिए कुछ बालकों का डेटा एकत्रित करके गुरुजी ने गवर्नमेंट को सबमिट किया, और पहले से ही उनका ध्येय रहा गुरुकुल की स्थापना से लेकर आज तक अर्थात तो आज शरीर से नहीं है लेकिन चेतना के स्वरूप में, तो आज तक उनका रहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें यदि मैं सफल होता हूँ और यदि ऋषि मुनि की प्रसादी मैं निमित्त बनता हूँ इसको फैलाने में, तो बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। और वो कम से कम रुपए में, कम से कम उसकी कॉस्ट में वो हर जगह पहुंचे, पहला। दूसरा, सेवा के रूप में पुष्य नक्षत्र के दिन निशुल्क वितरण इसके पूरे भारत में किया जाए, इस तरह की गुरुजी ने एक व्यवस्था बिठाई, जो भारत में, आजाद भारत में सर्वप्रथम बार थी। करीब करीब 300-400 साल में तो ये पहली बार ही बना कि इतने बड़े पैमाने पर एक शुद्ध आयुर्वेद का जो नुकसान रहित, कोई भी प्रकार की साइड इफेक्ट्स के मुक्त ऐसा वैक्सीनेशन एक गवर्नमेंट से मुक्त होकर उसकी सहायता के बिना एक सामान्य व्यक्ति ने, आर्थिक दृष्टि से सामान्य व्यक्ति ने किया। आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि से तो उसका जोड़ नहीं है, बौद्धिक क्षमता पर तो उनकी बरोबरी नहीं है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से सामान्य कहे जा सकते हैं। ऐसे गुरुवर्य ने ये पूरे के पूरे एक श्रद्धा के साथ कार्य शुरू किया। आज मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन को 51 साल, 50 साल के ऊपर हुआ। अविरत रूप से हम लोग प्रयत्न करके इसको पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आपको इसको, इतिहास को जानने को जरूरी होता है कि दूसरे सुवर्ण प्राशन में और मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन में क्या फर्क है। तो ये मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन गुरुवर्य ने 37 बार बनाकर उसके चेक करके उसको बनाया। अच्छा, अब उसके परिणाम की ओर थोड़ी नजर करते हैं कि क्या हुआ। गुरुवर्य ने जो ये सुवर्ण प्राशन बनाया उसमें जो बच्चों का एकत्रित किया डेटा और उसके बाद जो सबमिट किया अलग अलग जगह पर, तो उसके सकारात्मक परिणाम आए। कुपोषित जो बच्चे थे गांवों में, उसको पोषण में सुधार हुआ। बच्चों को अलग अलग प्रकार के रोग थे, खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम के संबंधित जो रोग थे, श्वास थे, कफ था, एलर्जिक अस्थमा था, उसमें तो तुरंत रिजल्ट आया। मानसिक बीमारियों में
खास करके जो बच्चे बार बार भूल जाते हैं या सिजोफ्रेनिया जैसी कोई बीमारी है, फीड से, ऐसे साइकोसोमेटिक डिसीज में भी उसका परिणाम देखने को मिला। फिट्स में तो मैंने देखा, एपिलेप्सी में परिणाम देखने को मिला, सिजोफ्रेनिया में उसका परिणाम देखने को मिला, तो इस तरह के रोगों में भी परिणाम देखने को मिला। जो बच्चे हाइपर एक्टिव है उसमें भी, उसको शांत रखने में भी ये सुवर्ण प्राशन ने बहुत अच्छा कार्य किया। और जो बच्चों में स्फूर्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, कम शक्ति है, कोई भी प्रकार की डेफिशिएंसी है तत्वों की, आयरन वगैरह की, तो उसमें भी सुवर्ण प्राशन ने बहुत ही अच्छा कार्य दिखाया गुरुवर्य के समय पर। आधुनिक समय में, अभी के समय में भी हमने जहाँ जहाँ केंद्र किए भारत में, भारत से बाहर, उसमें भी बहुत सारे लोगों का सकारात्मक रिस्पॉन्स मिला। जैसे हमारा बीकानेर में केंद्र है, वहाँ पर बहुत ही बच्चों को फ़ायदा हुआ। जैसे मोरबी करके गुजरात में एक है, वहाँ पर से जो बच्चे 2200 बच्चे वहाँ सुवर्ण प्राशन लेते हैं, वहाँ बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले। भीलवाड़ा में बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिला, राजस्थान में, दिल्ली में बहुत सारे बच्चों को अच्छे परिणाम मिले, हैदराबाद में मिले, बेंगलुरु में बहुत ही अच्छे मिले। भारत के बाहर खास करके बहुत लोगों के फ़ोन आए कि जो छोटे छोटे बच्चों को बार बार पीडियाट्रिक के पास ले जाना पड़ता था, और यहाँ से कठिन होता है, विदेशों में ये ट्रीटमेंट महंगी होती है बालकों की, तो वो लोग बच गए केवल एक बोतल से, मतलब एक सेवन कराने से। उसको नियमित के सेवन किया तो बहुत सारी कल्पनातीत उसमें फ़ायदा हुआ। और केवल शरीर के स्तर का फ़ायदा नहीं हुआ, मन के स्तर का, बच्चा शांत होता गया, बच्चा की एकाग्रता बढ़ती गई, स्मृति शक्ति बढ़ती, ये सब परिणाम देखने को मिले, क्योंकि ये अमृत तुल्य औषधि गुरुवर्य के अविरत प्रयत्न से प्राप्त हुई संस्कृति आर्य गुरुकुलम को। अब ये मूवमेंट की तरह, एक मिशन की तरह सुवर्ण मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन कार्य कर रहा है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। कैसे? 2 प्रकार के मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन बनाते हैं। दोनों प्रकार में फर्क इतना होता है कि जो पुष्य नक्षत्र का डोज होता है उसमें सुवर्ण की मात्रा ज्यादा होती है। अब सुवर्ण की मात्रा ज्यादा होने से कोई ऐसा बता दे कि इतनी मात्रा हम भी करते हैं, तो इसने नहीं हो जाता है। सुवर्ण भस्म को जो डाइल्यूट करने की विधि है वो गुरुवर्य ने सालों के बाद विभिन्न अर्कों के संयोजन से निकाली है, और वो कहीं लिखी नहीं है, गुरुवर्य ने भी लिखी नहीं है। गुरुजी की परंपरा में जो जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम में विद्यार्थी गण, शिष्य गणाते हैं, उनको ये पता होता है, क्योंकि उसका मिसयूज न हो, और खास करके कंपनी इसका कॉमर्शियलाइजेशन न कर दे, कोई भी कंपनी। इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए ये विधि को हमने यहाँ सुरक्षित रखा है। उस विधि से बना हुआ ये मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन बालकों को इतना परिणाम देता है, जो एक प्रसाद के रूप में, प्रभु के प्रसाद के रूप में गुरुवर्य उसको मानते थे। हम भी उसमें यही मानते हैं कि वो एक प्रसाद तुल्य वस्तु है। तो ये एक 2 प्रकार के उसमें है। एक तो जो उसमें ज्यादा सुवर्ण की मात्रा है वो पुष्य नक्षत्र का डोज है, वो बड़ी बोतल आती है। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार उसको निःशुल्क रूप में हम देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जहाँ केंद्र करना चाहे अपने गांव आसपास, सिटी के आसपास, वहाँ केवल हमारी संस्था का एक जो बैनर होता है, वो एक व्यवस्था के तौर पर वो बैनर लगाते हैं, वो लगवाने को हम बताते हैं, वो लगाया जाना ज़रूरी होता है, ताकि ये 50 साल से मूवमेंट चल रही है, ये भी पता चले, लोगों का विश्वास बढ़े, श्रद्धा बढ़े। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से यदि कोई भी अधिकारी आता है तो उसको ये न लगे कि अच्छा ये तो कोई भी नीम हकीम वाली दवाई दे रहे हैं। उसको दिखेगा कि राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने गुरुवर्य का सम्मान किया है जब ये औषधि देने के लिए, तो इसमें कुछ है। ये केवल कोई नुस्खा नहीं है, ये कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, इसमें वास्तविक आयुर्वेद का औषधि का परिणाम है। तो आसानी से आप केंद्र कर सकते हैं, और केंद्र करके आप ये सेवा का लाभ ले सकते हैं। ये आप एक ही केंद्र करके उसमें 100, 200, 500 जितने भी बच्चे को पिलाएंगे, उसकी सारी व्यवस्था संस्कृति आर्य गुरुकुलम करेगा। आपको जितना सुवर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र के दिन चाहिए उतना हम देने को तैयार है, उतना हम देते हैं। प्राय संस्कृति आर्य गुरुकुलम 1 लाख बच्चों को सुवर्ण प्राशन पिलाता है महीने में। इतने केंद्रों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो गुरुवर्य की आज्ञा से और उनके ही आशीर्वाद से, उनके ही मार्गदर्शन से और प्रेरणा से कार्य हो रहा है, हम निमित्त मात्र है। दूसरा, रोज के लिए गुरुजी ने एक व्यवस्था की कि रोज जिसको सुवर्ण प्राशन बच्चों को, ये पुष्य नक्षत्र वाला तो हुआ, उससे फायदा हुआ, और रोज लेना चाहे तो अतिशय न्यून मूल्य में
आज आप बाहर का सुवर्ण प्राशन देखेंगे तो बहुत कीमत होती है, उसका मतलब ये नहीं वो अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है, वो एक कॉमर्शियल पर्पस से बनाया जाता है जो हर कंपनी बनाती है। तो ये संस्कृत आर्य गुरुकुलम ने सेवा के रूप में ये बनाया है, इसलिए अतिशय न्यून मूल्य में इसको पहुंचाया जाता है। यहाँ से वो फोन से संपर्क करके आप उसकी विधि भी जान सकते हैं। तो ये डेली डोज वाला है, वो डेली देना है। तो ये भ्रांति है कि सुवर्ण प्राशन केवल पुष्य नक्षत्र में ही देना है, नहीं, पुष्य नक्षत्र में तो वो जरूरी है, लेकिन पुष्य नक्षत्र में पर्याप्त नहीं। पुष्य नक्षत्र में दिया, रोज देंगे तो और फायदा होगा। अच्छा, कितने साल के बच्चों को दे सकते हैं? 10 दिन से लेकर 1 दिन के बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली हमेशा लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए 10 से 15 दिन के बच्चों को शुरू करके उसके बाद बच्चा जब 2-3 साल का हो जाए तब तक देंगे, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और 12 साल तक या 16 साल तक, अब कुमार अवस्था 16 साल तक है, तो 16 साल तक उसको दे सकते हैं। और जितना उसको नियमित रूप से देंगे, प्रॉपर तरीके से देंगे, उतना ज्यादा लाभ होगा। कौन नहीं ले सकता है? एकमात्र बहुत बुखार आ गया तो उस अवस्था में बच्चे को कोई औषधि नहीं देनी है, इसलिए सुवर्ण प्राशन भी नहीं देना है। बाकी कोई भी अवस्था में आप कोई भी रोग में उसको चला सकते हैं, दे सकते हैं। कब देना है? सुबह खाली पेट देना बहुत उत्तम रहता है, लेकिन मानो सुबह कुछ खा लिया तो 15-20 मिनट के बाद आप उसको दे सकते, कोई हानि नहीं है। कैसे देना है? तो बच्चे को व्यवस्थित रूप से जो खाया पिया है तो 15-20 मिनट जाए, उसके बाद विधिवत मंत्र बोल के, मंत्र बॉक्स के ऊपर लिखा गया है, जो मात्र संस्कृत आर्य गुरुकुलम ने जो सुवर्ण प्राशन बनाया है उसी के ऊपर मंत्र अंकित होता है, क्योंकि और को तो पता ही नहीं होता है कि ये मंत्रों से दिया जाता है। तो पहली बार ये मंत्र कौन सा बोल रहा है वो गुरुवर्य ने निकाला, वो छपवाया, उसका मार्गदर्शन दिया, वो मंत्र का प्रचलन शुरू किया और एक संस्कार के रूप में ये सुवर्ण प्राशन को एस्टैब्लिश किया, प्रस्थापित किया। तो मंत्र बॉक्स के ऊपर छपा है, ये मंत्र को बोलकर ये सुवर्ण प्राशन बालक को पिलाना है। कितनी बूंदे देनी है? उम्र वाइज डोज है, जैसे 3 बूंद से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे 10 दिन का बच्चा है तो 1 बूंद से करें, 3 महीने का हो गया उसके बाद उसको 3 बूंदे दे, 2 साल तक 2 या 2.5 साल तक, 2 साल तक 3-3 बूंदे रेगुलर दे, उसके बाद सीधा आप उसको 4 या 5 बूंद कर दें। 4 बूंद करें, फिर थोड़े टाइम पे बाद, मतलब लगभग 4-5 महीने के बाद आप 5 बूंदे कर दें। 5 साल तक ये 5 बूंद का डोज रखें। 5 साल के बाद उसका डोज 7 बूंद या 8 बूंद का हो जाएगा, और 10 साल के बाद उसका डोज 10 या 12 बूंद का। तो मैक्सिमम जो डोज है वो 10 या 12 बूंद का, 10 साल के बाद का 12 बूंद का हो जाएगा। सुबह दे सकते हैं, खाली पेट बहुत ही अच्छा है। कुछ खाया है तो 15-20 मिनट के बाद दे सकते हैं, कोई भी अवस्था में दे सकते हैं। होम्योपैथी या एलोपैथी कोई भी दवाई चालू है उसमें आधे घंटे का या 1 घंटे का गैप रखकर सुवर्ण प्राशन को, मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन को दे सकते हैं। कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? राजकोट में हमारा मुख्य सेंटर है, और पूरे भारत में बहुत जगह पर सेंटर अभी हो गए हैं, दिल्ली है या तो फिर नॉर्थ में बहुत सारे प्रदेशों में है। तो नीचे गए नंबर पर आप संपर्क करके जान सकते हो किस तरह से, कहाँ से मिलेगा। वो सेंटर शुरू करने के लिए एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म भरने के बाद उसकी विधि के बाद आपको सेंटर के लिए बताया जाता है, यहाँ से निःशुल्क सुवर्ण प्राशन आप प्राप्त कर सकते हैं। साइड इफेक्ट, कोई भी प्रकार की इसकी साइड इफेक्ट अभी तक 50 साल हो गए। गुरुवर्य ने ये एक तप के कारण एक दीर्घ दृष्टि से इसका निर्माण किया है, बहुत सारे प्रयोग किए हैं इसके, बहुत सारा इस पर ध्यान रखा है, इसके लिए इसकी साइड इफेक्ट नहीं हुई है, नहीं होती है, ये पूर्ण श्रद्धा हमारी है। लीगली तौर पर गवर्नमेंट से हमने इसकी प्रोडक्ट पास करवाई है, वो पूरा लिखा है लाइसेंस नंबर के साथ, तो ये भी देख सकते हैं आप। तो सुवर्ण प्राशन का निर्माण संस्कृत आर्य गुरुकुलम ऐसे 50 साल से कर रहा है। मंत्रों से करते हैं, इसलिए उसका नाम मंत्र, और औषधि की पूर्ण वीर्यता वाली औषधि का उपयोग करते हैं, इसके लिए औषधि, ये 2 शब्द रखे हैं, मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन, ये इनका नाम है। तो ये आप बच्चों को, ये अमृत तुल्य औषधि है, और इससे नेचुरली इम्यूनिटी, जो नेचुरल आयुर्वेद के औषधि के रूप में जो वैक्सीनेशन है वो एक प्रकार का प्राचीनतम वैक्सीनेशन है। तो बच्चे इससे
बच्चे इसके बिना इसका लाभ न ले पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे इससे मतलब क्या कहते हैं कि बच्चे इसका लाभ न ले सके तो ये हमारी कमज़ोरी होगी। तो हम प्रयत्न करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले, गाँवों में शहरों में इसको पहुंचाने का हम प्रयत्न करें। और एक मिशन के तहत स्वस्थ बालक स्वस्थ भारत, इस मिशन के तरह बालकों की स्वस्थता के ऊपर हम प्रयत्न करें। तो इसमें सुवर्ण प्राशन जैसी दिव्य औषधि, सुवर्ण प्राशन जैसी उत्तम औषधि दूसरी नहीं ही हो सकती है। इतना कहकर हम अगले वीडियो में फिर दूसरी बालकों की औषधियों के बारे में जानेंगे। नमस्कार, चैतन्य।